हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं RSM SSB JEE डिप्लोमा का पेपर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैं सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, नॉन टेक का सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 41th क्वेश्चन है, व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गेजिंग इट शोज क्विक सेटिंग, दिस इज फेनोमेना इज नोन एज फ्लैश सेट। फ्लैश सेट जानते हैं हम लोग, जो जस्ट वाटर के मिक्स करते ही फ्लैश सेट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैश सेट। 30 मिनट तक वेट नहीं करता है। वो किसके द्वारा होता है, मतलब क्या कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट में जिसकी वजह से होता है। जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A और अल्कलाइज। बट ये परमानेंट सेट नहीं होता है, इसको आप दोबारा से मिक्स करके आप यूजेबल बना सकते हो। तो आंसर हो गया 1 and 2, मतलब आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्निश, कौन सा नहीं है, मिथाइल वर्निश नहीं होता, बाकी ये सब वर्निश के टाइप है। ब्राड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। किसके लिए होता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। द राइज ऑफ वाटर लेवल ऑन अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द वियर बैराज, जो वियर या बैराज से कंस्ट्रक्शन करते हैं हम रिवर के अक्रॉस, उसकी वजह से अप स्ट्रीम साइड में, रिजर्वायर साइड में वाटर लेवल इंक्रीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अफ्लक्स। A property fetch a net annual income of 1000 deducting all the outgoings. The capitalized value of the property for the rate of interest 6% will be. देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ईयर्स परचेज निकालना है। तो ईयर्स परचेज इक्वल टू क्या होता है, 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 16.67। अब क्या पूछा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि नेट इनकम इंटू ईयर्स परचेज। तो नेट इनकम कितना है, 1000 इंटू 16.67, आंसर आ जाएगा ए। वाई H2O2 इज एडेड इंटू सॉइल बिफोर परफॉर्मिंग हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड होता है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। डिस्पर्सिंग एजेंट कौन सा होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, कितना होता है, 1999 सेंटीमीटर में, यहाँ पे एमएम में पूछा है। और ट्रेडिशनल ब्रिक का कितना होता है, 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6। नेक्स्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क, कैसा होता है वेरिएशन, इस तरह का, सेंटर पे 0 और सर्कमफ्रेंस पे मैक्सिमम। तो 0 एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द सर्कमफ्रेंस। ड्रॉप पैनल, ड्रॉप किस में यूज होता है, फ्लैट स्लैब में। क्या होता है, जहाँ पे हमें कॉलम अटैच करना होता है स्लैब से, वहाँ पे हम स्लैब को थिक कर देते हैं ताकि पंचिंग शियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थोड़े लार्जर एरिया में, इसको बोलते हैं ड्रॉप। इफ द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज 30, देन इट इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट कॉलम। 32 तक शॉर्ट कॉलम होता है, 32 टू 120 इंटरमीडिएट कॉलम और 120 से ग्रेटर लॉन्ग कॉलम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम सलाइन वाटर कितना होता है, 252 750 252 750। नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर में पूछा है तो सर्कुलर में होता है 4/3, मतलब 1/33, 1.33। 1.5 किस में होता है, रेक्टेंगुलर में 1.55, 1.5 और सर्कुलर में 4/3, मतलब 1.33। IS कोड रिकमेंड दैट स्लोप ऑफ द स्टेयर, कितने से कितने होने चाहिए स्लोप ऑफ स्टेयर, 40 to 60। ISI स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पैन हैज़ डायमीटर mm ऑफ, ISI स्टैंडर्ड पैन जो होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 1220। व्हाट इज द स्पेशल करेक्टर फॉर फाई, डाया जो बार का रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोकैड में, उसके लिए स्पेशल करेक्टर क्या है। तो जो डाया बार के लिए है वो है %C। %D किसके लिए होता है, डिग्री में डिनोट करने के लिए, डिग्री डिनोट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप अबव इट्स वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर उसको बोलेंगे हम स्विंगिंग। एवरेज एंड फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल अलग अलग फार्मूला है, एवरेज एंड फार्मूला एक अलग फार्मूला है। अ ड्राई sand specimen was used in a triaxial machine with a cell pressure है 150, deviatoric stress 100
किलो पास्कल करेंगे एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस। तो साइन फाई इज इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। अब यहाँ पे सिग्मा 1 क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर क्या होता है, जो सेल प्रेशर है, मतलब सिग्मा 3 यहाँ पे गिवन है 50 और सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, सेल प्रेशर प्लस डेविएटेड प्रेशर। तो 100 प्लस 50 तो आ जाएगा 150। तो 150 माइनस 50 तो ये हो जाएगा 100 और डिवाइड बाय 150 प्लस 50 तो 200। तो साइन फाई इज इक्वल टू हो गया 100 अपॉन 200 मतलब 1/2। तो साइन की फाई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 1/2 होता है। तो ए 30 डिग्री। इफ इन द डिजाइन ऑफ सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक द राइज ऑफ द डोम इज गिवन एज, ये होता है 1/4 टू 1/5। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शियर, टू वे शियर के लिए देखिए ये कॉलम का पेरीफेरी मान लेते हैं, ये कॉलम का पेरीफेरी मान लेते हैं, सेंटर में कॉलम है तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा कॉलम के पेरीफेरी पे, कॉलम पे कैलकुलेट होता है। वन वे शियर डी डिस्टेंस पे, वन वे शियर डी डिस्टेंस पे और टू वे शियर कॉलम के पेरीफेरी से d/2 डिस्टेंस पे, तीनों ही आप याद रखिए। तो यहाँ पूछा है टू वे शियर या फिर पंचिंग शियर होता तो भी सेम बात है, टू वे शियर d/2 डिस्टेंस पे। मॉइस्चर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय, मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है कि सॉइल के अंदर वाटर रिटेंटिविटी की कैपेसिटी कितनी है ये चेक करने के लिए हम 1000 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी के इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं सॉइल पे और उसको रोटेट करते हैं 30 मिनट्स के लिए, और जितना सॉइल अल्टीमेटली रिटेन करता है सॉइल उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। ये जनरली फील्ड कैपेसिटी के बराबर होता है या फिर थोड़ा सा उससे कम होता है। तब यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी के 2 टाइम्स तो होगा नहीं, हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का भी कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये मेरे हिसाब से या तो सी होगा या डी होगा। हालांकि कहीं भी आपको ये परफेक्ट को रिलेशन नहीं मिलेगा, बट फिर भी सी या डी में से कोई एक होगा, बट सी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वन। मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड इन द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक में कितना होता है 25 mm। क्यों, ताकि वाटर लीक की समस्या ना आए, वाटर लीकेज ना रहे। यूजुअली स्टिफनेस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम इज सेटिस्फाइड इफ द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू डेप्थ डज नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली सपोर्टेड पूछा है तो ये 7 होता है कैंटिलीवर के लिए, 20 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और 26 होता है कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड आएगा तो आंसर आएगा बी। द अजम्पशन मेड इन थियरी ऑफ टॉर्शन, टॉर्शन में कौन सा अजम्पशन है, तो ये मेरे हिसाब से सारे ही सही हैं, 1 2 3 4, मतलब आप सारे के सारे पढ़ोगे एक बार तो टॉर्शन के सभी अजम्पशन सही हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू कनेडीज थियरी क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा है तो ये है क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.55 m d या y raised to power 0.64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एर्जिलियस रॉक, जिसमें एल्यूमिना रिच हो, एल्यूमिना रिच हो, यह है लेटराइट, स्लेट या फिर लेटराइट जो होता है वो एर्जिलियस रॉक होता है। द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड, वाटर लेवल में इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं आएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि उसमें सॉइल नहीं है। इफेक्टिव स्ट्रेस मीन्स द लोड कैरिड बाय सॉइल। तो टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस जो 3 मीटर पे आएगा, मतलब रो जी एच मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे तो आपको मिलेगा आंसर। देखियो आप इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे जीरो है, कौन सा ऑप्शन है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। टोटल स्ट्रेस तो जीरो नहीं होने वाला है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। जब आप कैलकुलेट करोगे रो जी एच से तो आपको 0.3 kg/cm² ही आंसर मिलेगा। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ आरसीसी जनरली 10% होता है, तो नेगेटिव जीरो तो नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, वेरी हाई भी नहीं होता, पॉजिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवलिंग कैन नॉट बी डन विद डंपी लेवल, कौन सा यूज होगा, टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। क्यों, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम एंगल फाइंड करते हैं, एंगल, इसलिए टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पॉसिबल नहीं है। डंपी लेवल सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है जो कि लेवलिंग के लिए वर्क होता है। बाकी ये सब लेवलिंग के टाइप्स हैं, तो यहाँ पर लेवलिंग हम कर सकते हैं उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन टिम्बर आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा पूछा है इसमें से जो करेक्टली मैच्ड है। तो एक बार हम इन चारों के बारे में पहले देखते हैं, अपसेट, फॉक्सीनेस, स्टार शेक और हर्ट शेक क्या होता है। देखिए अपसेट क्या होता है, आर caused by the crushing of fiber running transversely during the growth of the tree due to strong wind and unskilled felling consequently resulting in the discontinuity of fibers। क्या कह रहा है कि अपसेट क्या होता है, क्रशिंग ऑफ फाइबर होता है, मतलब फाइबर क्रश हो जाता है और किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। जब वो या तो ग्रो कर रहा हो
किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, या फिर कोई अनस्किल्ड आपने में उसको गिराते समय, उसको फेल करने के समय, उसको काटने के समय में अगर अनस्किल्ड तरीके से काटा उसको, तो वो फिर तब भी आपको अपसेट देखने को मिलता है। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। कह रहा है ड्यू टू द ओवर मैच्योरिटी ऑफ द अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ वुड। नहीं, ये आंसर गलत है, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस क्या होता है? फॉक्सीनेस होता है इज द साइन ऑफ डीके अपियरिंग इन फॉर्म ऑफ येलो और रेड टिंज और डिस्कलरेशन ऑफ द ओवर मैच्योर ट्री। तो ओवर मैच्योर ट्री का डिस्कलरेशन होना येलो या फिर रेड कलर में, इसको कहते हैं फॉक्सीनेस। यहाँ पे क्या है? ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ फाइबर रनिंग ट्रांसवर्सली। नहीं, ये किसका है? ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं स्टार सेक पे। स्टार सेक क्या होता है? आर द रेडियल स्प्लिट और क्रैक्स वाइड एट द सर्कमफ्रेंस एंड डिमिनिशिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्री। मतलब ये क्रैक जो होगा वो ब्रॉडर होगा आउटर पे और सेंटर की तरफ कम होता जाएगा। दिस डिफेक्ट में अराइज फ्रॉम द सीवियर फ्रॉस्ट एंड फियर्स हीट ऑफ सन। मतलब ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होता है। अब इसमें देखते हैं रेडियल स्प्लिट वाइडेस्ट एट द सर्कमफ्रेंस एंड डिमिनिशिंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। हर्ड सेक क्या है? हर्ड सेक क्या है? अकर्स ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ हर्टवुड व्हेन ट्री इज ओवर मैच्योर्ड। क्रैक्स वाइडेस्ट एट द सेंटर एंड डिमिनिशिंग टुवर्ड्स द आउटर, और क्रैक्स स्टार्ट फ्रॉम द पिथ एंड रन आउटवर्ड सॉफ्टवुड। दीज आर वाइडर एट द सेंटर एंड डिमिनिश आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे ये उल्टा है। ये जो हर्टवुड है सेंटर पे मैक्सिमम होता है और डिमिनिश होता है आउटवर्ड, मतलब सर्कमफ्रेंस पे डिमिनिश। तो ये आंसर भी सही है। थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम कवर इन द मेन स्टील बार इन स्लैब, बीम एंड कॉलम फुटिंग। तो स्लैब में 15 mm, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 और फुटिंग में 75 mm। फर्गुसन परसेंटेज यूनिट सिस्टम ऑफ द सर्कल, तो एंगल मेजरमेंट का है। ये फर्गुसन परसेंटेज यूनिट सिस्टम है। तो इसमें देखिए सर्कल को कितने भाग में डिवाइड किया गया। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर एंड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टोटल 8 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 8 7 8, ठीक है। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एवरेज वैल्यू ऑफ पेन कोफिशिएंट फॉर क्लास ए इवेपोरेशन पेन। क्लास ए के लिए कितना होता है? तो क्लास ए लैंड पेन के लिए होता है 0.7, और क्लास ए मॉडिफाइड जिसको हम बोलते हैं ISI पेन, उसकी वैल्यू होती है 0.80। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये 0.7 होगा क्योंकि ये क्लास ए के लिए पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मीट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर। तो देखिए 20 मीटर और 30 मीटर के दो मीट्रिक चेन होते हैं। 20 मीटर वाले में 100 लिंक्स होता है और 30 मीटर वाले में 150 लिंक्स होता है। आप डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पर मीटर में कितने लिंक्स हैं, 5। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर 2 वे शीयर, अभी हमने डिस्कस किया था 2 वे शीयर के लिए d/2 डिस्टेंस पे कॉलम फेस से। लाइव लोड फॉर क्राउडेड कंडीशन इन द डिजाइन ऑफ स्टेयर। देखिए नॉर्मली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 3 होता है, क्राउडेड कंडीशन में एज पर IS 875/2 अगर देखें तो 4 होता है क्राउडेड कंडीशन में, और मोर देन क्राउडेड के लिए 6 होता है। मोर देन क्राउडेड के लिए 6। तो यहाँ पे क्राउडेड कंडीशन के लिए पूछा है, तो यहाँ पे आंसर तो आना चाहिए 4, बट यहाँ पे 4 कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा, या फिर 5 भी आ सकता है, क्योंकि हालांकि एज पर IS 875/2 नन ऑफ दीज आना चाहिए, बिकॉज एज पर IS 875 द वैल्यू शुड बी 4 kN/m²। A cantilever beam is loaded in the figure, moment to be applied at the free end for 0 vertical deflection। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना होगा, WL3/3EI। इसको इक्वल कर देना है यहाँ पे जो हम कपल अप्लाई करेंगे उसके बराबर, ठीक है, उसके बराबर। और इस कपल की वजह से जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा ऊपर की तरफ वो कितना होता है, 2, मतलब ML²/2EI। EI से EI कैंसल आउट, और W की जगह यहाँ पे 9, तो 9 L³ से L² से L गया तो L बचा, तो 9 × 2/3 इज इक्वल टू M/2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 kN, और ये डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, तभी तो ये इसको बैलेंस करेगा। तो 12 kN/m क्लॉकवाइज। द एंड पॉइंट ओ स्नैप शॉर्टकट एंड इज इंडिकेटेड बाई, जो एंड का होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, जो ट्रायंगल शेप होता है वो मिड पॉइंट होता है, और सर्कल जो है वो सेंटर होता है। तो आंसर आएगा यहाँ पे एंड के लिए पूछा है
तो स्मॉल स्क्वायर। द ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्टेड बाई फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिलेक्शन कौन सा होगा, क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड से हम सेलेक्ट करते हैं उसको। टोटल एरिया लाइंग बिटवीन द ड्रेनेज बाउंड्री विच कैन बी कमांडेंट और इरिगेटेड बाय अ कैनाल सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस कमांडेंट एरिया, GCA। और उसमें से जितना कल्चरेबल है, ग्रॉस कमांडेंट एरिया में बिल्डिंग भी आएगा, फॉरेस्ट भी आएगा, पॉन्ड भी आएगा, लेकिन कल्चरेबल कमांडेंट एरिया में ग्रॉस कमांडेंट एरिया का वो एरिया जिसमें सिर्फ हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, कल्टीवेशन करते हैं या कर सकते हैं, तो ये इससे हमेशा कम होता है। फॉर अ पर्टिकुलर मटीरियल इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोला है कि E इज 2G के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है। अब ये कह रहा है कि E इज इक्वल टू 2G है, तो E इज इक्वल टू 2G कैंसल आउट, मतलब यहाँ पे 2G कर देंगे और यहाँ पे 2G, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 0, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो। 0 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आएगा नन ऑफ दीज। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर, यहाँ पे आ गया वन वे शेयर के लिए। वन वे शेयर के लिए डिस्टेंस क्या था, मैंने बताया था D, जिसे हम फ्लेक्सुरल शेयर भी कहते हैं। द डिफ्लेक्शन एंगल इज, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, देखिए डिफ्लेक्शन एंगल, एक लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ से कोई लाइन ऐसे, दूसरी लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है इससे, तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, ये होता है डिफ्लेक्शन एंगल, और ये होता है इंटीरियर एंगल। तो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन एंगल किसके बराबर है, तो अगर हम ये पूरे एंगल की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 180 होगा, तो 180 माइनस अगर हम इंटीरियर एंगल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल बचेगा, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल। 180 माइनस इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूडेड एंगल एंड 180, तो राइट। द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट क्ले, यहाँ पूछा है सॉफ्ट क्ले का, किससे हम वेन शियर टेस्ट डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे लेबोरेटरी पूछा है, तो भी वेन शियर टेस्ट लेबोरेटरी वाला भी होता है और फील्ड वाला भी होता है। द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ डन बाय द एवरेज आर्टिशियन पर डे, मतलब एक जो कारीगर है वो कितना काम करेगा ब्रिक वर्क लाइम या मोर्टार में, फाउंडेशन के लिए और प्लिंथ के लिए, तो ये जनरली 1 मीटर क्यूब करता है, और मतलब इज इक्वल टू 35 क्यूबिक फीट के बराबर। इन RCC बीम द ब्रेथ B एंड ओवरऑल डेप्थ D एक्सीडिंग 750 mm, मतलब 75 सेंटीमीटर से एक्सीड करें, तो क्या करना होता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जो कितना होता है 0.1% ऑफ द वेब एरिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड एंड साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड एंड अलाउेबल एरिया ऑफ मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होता है 4%, तो 0.1% और 4% का आंसर कौन सा है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय द एंड एरिया फार्मूला एंड प्रिज्मोइडल फार्मूला, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मोइडल करेक्शन। और अगर आप प्रिज्मोइडल करेक्शन देखो तो प्रिज्मोइडल करेक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है और एक चीज़ और याद रखिए, प्रिज्मोइडल करेक्शन जो है हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। इसकी वैल्यू जो होती है प्रिज्मोइडल करेक्शन की dn/6 h माइनस h डैश का होल स्क्वायर, ये होता है प्रिज्मोइडल करेक्शन। और ये अप्लाई होता है किस पे, जो वॉल्यूम मिल रहा है आपको एंड एरिया फार्मूला से, उस पर हम माइनस करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। RCC रूफ स्लैब डिजाइन एज 2-वे स्लैब इफ 2-वे स्लैब मीन्स क्या होता है कि रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन अगर लेस देन 2 हो, स्लैब इज अनसपोर्टेड एट 1 एज ओनली, नहीं 4 एज अगर होता तो भी हम उसको 2-वे स्लैब की डिजाइन करते हैं, इवन इफ द लेंथ इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ। अंडर कॉन्स्टेंट लोड क्रीप स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज, क्रीप स्ट्रेन किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे, टाइम डिपेंडेंट होता है। इन द ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल मास श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू, श्रिंकेज रेशियो किसके बराबर होता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। द सॉइल विच प्लॉट्स अबव ए लाइन इज इन द प्लास्टिसिटी चार्ट एंड हैव लिक्विडिटी लिमिट 55%। तो देखते हैं, देखिए प्लास्टिसिटी चार्ट के ऊपर क्ले लाई करता है और नीचे सिल्ट लाई करता है या फिर ऑर्गेनिक सॉइल लाई करता है, तो एक तो बात फिक्स होगी क्ले आने वाला है। दूसरी चीज़ अब कह रहा है कि जो लिक्विड लिमिट है वो 55% है, तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, 35% का क्राइटेरिया है और 50% का क्राइटेरिया है। 50% से अगर ज़्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल आएगा, 50 to 35 है तो इंटरमीडिएट, 35 to लो लेस देन है तो लो कंप्रेसिबल, तो क्ले आएगा और ये आएगा हाई कंप्रेसिबल, तो ये आएगा हाईली कंप्रेसिबल क्ले। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 इज 20 मेगापास्कल,
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द क्यूब, कह रहे कितने क्यूब हम कास्ट करेंगे या फिर कितना क्यूब मिलेगा हमें जिसकी स्ट्रेंथ हमें 20 मेगापास्कल से ग्रेटर मिलेगी। तो क्या कहता है 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 100 में से 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी, ओनली 5 जो टेस्ट क्यूब होगा उसकी स्ट्रेंथ 20 से कम होगी। यही तो है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डेफिनेशन या फिर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। मतलब यहाँ पे ग्रेटर पूछा है तो 95 और पूछता है कितना लेस देन होगा 20 से तो आता 5, नंबर 5। सीमेंट ग्राउटिंग ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड इन, किस में मेजर होता है, मीटर में। ग्राउटिंग हमेशा मीटर में मेजर होता है। द करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन कितना होता है 1/7 ऑफ d²/2r, और ये हमेशा क्या होता है करेक्शन एडिटिव होता है, एडिटिव। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन हमेशा एडिटिव होता है और कर्वेचर करेक्शन हमेशा मतलब d²/2r जो कर्वेचर करेक्शन वो हमेशा निगेटिव होता है। तो ये एडिटिव है और वैल्यू है 1/7 ऑफ d²/2r। इफ L इज द लेंथ एंड B इज द विड्थ ऑफ द ब्रिक, T इज द थिकनेस ऑफ द मोटार, द रिलेशन बिटवीन, हम सभी जानते हैं कि लेंथ जो होता है ब्रिक का वो 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ, मतलब 9 होता है, तो इसकी 19 × 2, तो 19 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 9 × 2 18 आएगा, और 1 सेंटीमीटर का इसमें अगर मोटार ऐड करेंगे तो ये 19 के बराबर हो जाएगा। ताकि हम जो हम बॉन्ड बनाते हैं तो अगर 2 ब्रिक को ऐसे लगाएं तो ये उसकी विड्थ के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा L = 2B + T के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ अ कंक्रीट ग्रेड M25, मॉडुलस ऑफ रप्चर कैसे फाइंड करते हैं 0.7 × √fck, तो 0.7 × √fck मतलब 5 आ जाएगा, तो 0.7 × 5 ये आ जाएगा 3.5। 24 आवर्स वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेनाइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। द बकलिंग लोड फॉर अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, बकलिंग लोड किस पे डिपेंड करता है, बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है π² EI/LE²। तो देखिए यहाँ पे पॉइजन रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो नहीं होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। स्लैंडरनेस रेशियो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता। पॉइजन रेशियो नहीं होता, स्लैंडरनेस रेशियो होता है। ये क्या आएगा स्लैंडरनेस रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आंसर आएगा डी। इन आरसीसी रिटेनिंग वॉल शियर की, शियर की का काम क्या होता है, कैसे हम प्रोवाइड करते हैं शियर की, शियर की हम बॉटम में प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ताकि स्लाइडिंग रेजिस्टेंस मिल सके। जो स्लाइडिंग में फेल होता है तो हम शियर की प्रोवाइड करते हैं। दिस इज व्हाट शियर की इज, नीचे वाला जो पोर्शन है ये शियर की कहलाता है। तो रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ्ड अगेंस्ट स्लाइडिंग, जब स्लाइडिंग के अगेंस्ट सेफ नहीं होता है तो हम शियर की प्रोवाइड करके सेव करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू डिजाइन ऑफ द ग्रेडेड फिल्टर, ग्रेडेड फिल्टर के लिए इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो ग्रेडेड फिल्टर, देखिए ग्रेडेड फिल्टर जो है, अब इसमें क्या कह रहा है कि टू अवॉइड सेग्रीगेशन फिल्टर शुड कंटेन पार्टिकल ऑफ साइज लार्जर दैन 75 mm। तो देखिए पार्टिकल साइज 75 mm से लार्जर होना चाहिए, नहीं। फॉर प्रॉपर वर्किंग द फिल्टर मटेरियल शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ फाइन्स पासिंग थ्रू, कह रहे कि प्रॉपर वर्किंग के लिए फिल्टर मटेरियल कंटेन नहीं होना चाहिए, नहीं कंटेन होना चाहिए, शुड कंटेन 5%, तो ये भी आंसर गलत हो गया। द मटेरियल ऑफ द लास्ट लेयर शुड बी कोर्स इनफ नॉट टू बी कैरिड अवे थ्रू द ओपनिंग ऑफ द परफोरेटेड पाइप्स, तो यहाँ पे क्या पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए मटेरियल शुड लास्ट लेयर का जो हमेशा कोर्स इनफ, तो हम कैसे लगाते हैं इसको, बॉटम में सबसे कोर्सर रखते हैं और जैसे जैसे ऊपर आते हैं हम तो उसके ऊपर छोटा छोटा रखते हैं, तो ये ऑप्शन सिर्फ सही है, मतलब ये सही है, बाकी ये दोनों इनकरेक्ट। अब इन दोनों में से पूछा है कि अच्छा पूछा इसमें क्या है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर आएगा बी, ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। हालांकि ये स्टेटमेंट मुझे कहीं मिला नहीं, तो ये स्टेटमेंट के बारे में मुझे भी डाउट है कि ये सही है गलत है, बट ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो आंसर आना चाहिए बी। फॉर अ वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए ग्रेवल के लिए, और सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेवल के लिए पूछा है तो ग्रेटर देन 4, और CC की वैल्यू वेल ग्रेडेड के लिए 1 to 3 के बीच में। फॉर एन एनुअल फ्लड सीरीज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द रिटर्न पीरियड फॉर द मैग्नीट्यूड लिस्टेड इन पोजीशन, क्या हम फाइंड करते हैं n+1 / m, कौन सा फॉर्मूला है, विबल फॉर्मूला। द बाउंड वाटर बाई वेट परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टोटल परसेंटेज कितना होता है 38%, 27 + 11%।
जेल वाटर प्लस हाइड्रेशन वाटर। द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बेसिक रिफैक्ट्री, बेसिक मतलब बेसिक करेक्टर का जो होता है वो होता है मैग्नेसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल इन पेंट, कौन सा व्हीकल नहीं है, लिंसीड आयल, टंग आयल, पॉपी आयल है, तो ये तीनों क्या है, व्हीकल है। और टर्पेंटाइन आयल क्या है, सॉल्वेंट है, तो टर्पेंटाइन आयल आ जाएगा यहाँ पे आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे रोलर है, तो इसकी रिएक्शन 1, इसकी रिएक्शन 1, तो क्या हो गया, डिटर्मिनेट तो है लेकिन हम इसके इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, बट ये अनस्टेबल है, जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये इधर की तरफ खिसक जाएगा, तो ये आएगा डिटर्मिनेट बट अनस्टेबल। हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क शैल बी टेकन इन, हनी कॉम्बिंग ब्रिक जो किसमें लेते हैं, स्क्वायर मीटर में। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड हैव सरफेस एरिया 225, तीनों ग्रेड का। द स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग पी कर्व को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स कहते हैं, सीसी। फॉर द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप ड्यूटी और डेल्टा में फॉर्मूला क्या होता है, मीटर में, तो 8.64 इंटू बेस पीरियड डिवाइड बाई डेल्टा इज इक्वल टू ड्यूटी, और यही अगर सेंटीमीटर में होता तो 864 इंटू बी डिवाइड बाई डेल आता, तो 864 सेंटीमीटर में, 8.64 मीटर में, बस इतना ही फर्क है। द रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर 4 बॉगीज कंपाउंड, ये बिल्कुल गलत है आंसर, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैं आपको सबका बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है C3A का, डिक्रीजिंग का पूछा है तो C3A का होता है 865 जूल पर ग्राम, 865 C3A का हो गया। सेकेंड नंबर पे आता है C3S का, उसका होता है 500 जूल पर ग्राम। दूसरे नंबर पे आता है C3S के बाद C4AF का, C4AF का जिसका होता है 420 जूल पर ग्राम, और लास्ट में आता है C2S जिसका होता है 260 जूल पर ग्राम, ये सब है यूनिट जूल पर ग्राम में। तो अगर आप इसको अरेंजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो क्या आएगा, C3A, C3S, C4AF और C2S। C3A का यहाँ पे पहला ऑप्शन कोई भी नहीं है, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। भले ही ये क्वेश्चन कहीं बुक से कॉपी किया गया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो पूछा है किसका है, 1 मिनट। यहाँ पूछा है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो फिर इसका ऑर्डर क्या होता है, C4AF सबसे पहले आता है, फिर आता है C3S, फिर आता है C3S, फिर C3A, फिर C2S, मतलब सबसे पहले C4AF आएगा, फिर C3S, फिर C3A एंड देन C2S। मतलब आंसर ए होना चाहिए उस केस में, अगर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा है तो ये आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये सर्वेइंग का प्रिंसिपल है, ट्रायंगुलेशन में यूज़ होता है, ट्रेवर्सिंग में यूज़ होता है, प्लेन टेबल में यूज़ होता है, टैक्योमेट्री में यूज़ नहीं होता। इन द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक फॉर थिकनेस अप टू 100 mm मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, मिनिमम परसेंटेज कितना होता है, 0.3, और अगर ग्रेटर देन 450 mm हो, यहाँ पूछा है वाटर टैंक 100 mm के लिए, ठीक है, 100 mm के लिए, तो 100 mm से कम हो तो 0.3%, और अगर 450 mm से ग्रेटर हो तो 0.2%, तो ये हो गया 450 mm से ग्रेटर होकर थिकनेस तो 0.2%। द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज पी फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम, कॉलम के लिए होता है 0.8% एंड 6%, मतलब आंसर बी, मिनिमम परसेंटेज एंड मैक्सिमम परसेंटेज। नेक्स्ट चलेंगे इनफिल्ट्रेशन रेट ऑलवेज, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, कोई भी ग्रेटर नहीं हो सकता। डबल मास कर्व का काम क्या है, कंसिस्टेंसी चेक करता है रेनगॉज के रिकॉर्ड्स की। इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.5, म्यू की वैल्यू 0.5 है, देन इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल। देखते हैं इलास्टिक मॉडुलस पूछा है और किसके रिलेशन में, शियर मॉडुलस के रिलेशन में, इज इक्वल टू होता है 2g 1 प्लस म्यू, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 है तो यह 1.5, तो 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 3g के बराबर, 3 टाइम्स ऑफ द शियर मॉडुलस। ए पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी और 0.78 पी किस में होता है, साउंडनेस में, तो ये दोनों वैल्यू याद रखिए आप लोग, साउंडनेस के लिए 0.78 पी और इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी।
इन अ रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल। थिकनेस ऑफ एज, देखते हैं कौन सा आंसर है। आईएस कोड क्या कहता है, तो आईएस कोड कहता है कि थिकनेस, ये आईएस 456 का क्लॉज नंबर है 34.1.2, थिकनेस ऑफ एज ऑफ द फुटिंग के लिए कह रहा है कि द थिकनेस एट द एज शैल नॉट बी लेस देन 150 mm फॉर द फुटिंग ऑन सॉइल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि फुटिंग ऑन सॉइल है तो थिकनेस ऑफ एज कितना होना चाहिए, 150 से कम नहीं होना चाहिए। तो 150 मतलब 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो कह रहा है कि इफेक्टिव स्पैन क्या होगा। इफेक्टिव स्पैन का फॉर्मूला क्या है कि कह रहा है कि शैल बी टेकन एज क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। पहला क्राइटेरिया क्या है, इफेक्टिव स्पैन मतलब कैसे लेना है, क्लियर स्पैन, तो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, तो L प्लस डी किसका, स्लैब या बीम का, मतलब बीम का इफेक्टिव डेप्थ। दूसरा क्राइटेरिया सेंटर टू सेंटर, और विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आएगा इफेक्टिव लेंथ। तो देखते हैं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या कहता है कि अनसपोर्टेड लेंथ, क्या कहता है, क्लियर स्पैन, मतलब क्लियर स्पैन, तो क्लियर स्पैन कितना है 5 मीटर का। तो पहला क्राइटेरिया आएगा 5 प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इफेक्टिव डेप्थ कितना है यहाँ पे 500 mm, तो 0.5, तो यह जाएगा 5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 5.5 मीटर्स। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो 5 मीटर कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, देखो ये अगर दोनों कॉलम है, ये अगर बीम है, तो 5 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर स्पैन। और कह रहा है कि विड्थ ऑफ सपोर्ट 300 mm, जो सपोर्ट की विड्थ है वो 300 है दोनों साइड्स। तो सेंटर टू सेंटर के लिए क्या होगा, हाफ विड्थ यहाँ पे ऐड करेंगे, हाफ विड्थ यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब ओवरऑल 0.3 ऐड करेंगे मीटर में। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 5.3 मीटर। अब कह रहा है कि विच एवर इज लेस, तो 5.5 और 5.3 में 5.3 मीटर लेस है, तो 5.3 मीटर हो जाएगा इसका इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो 5.3 मीटर मतलब 5300 mm, आंसर आ जाएगा बी। ये था सॉल्यूशन टेक्निकल क्वेश्चन का। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।